गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत धारा क्या है, ये सब हम टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग करके सत्यापन करना है, सिद्ध करना है कि प्रकाश विद्युत धारा वास्तविक रूप से बहती है। ओके, इसके लिए हम एक निर्वात की नलिका ले लेंगे, उसके अंदर कैथोड और एनोड ले लेंगे। सी यानी कैथोड और ए यानी एनोड, इसके दो भाग ले लिए हमने। और यहाँ पर हमने एक परिपथ की संरचना की है। यहाँ पर बैटरी लगी है, यहाँ पर ये दिक् परिवर्तक लिखा है। दिक् परिवर्तक की सहायता से क्या होगा, ये कैथोड और एनोड के जो भाग है इनको हम बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। इस भाग को प्लस करना है तो प्लस, इस भाग को माइनस करना है तो माइनस। ये हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, दिक् परिवर्तक की सहायता से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया है कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर मापने के लिए। इस परिपथ में क्या लगाया हमने, वोल्ट मीटर लगाया है। ये विभव विभाजक है जो कैथोड और एनोड के मध्य विभव का विभाजन करता है। यहाँ पर माइक्रो अमीटर लगाया। माइक्रो अमीटर से हम क्या करते हैं, परिपथ में जो अल्पमान की धारा बहेगी, प्रकाश विद्युत धारा अल्पमान की होती है, वो बहेगी, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर परिपथ में क्या लगाया, माइक्रो अमीटर। ओके, और वोल्ट मीटर बैटरी और ये विभव विभाजक। अब हम प्रक्रिया देखते हैं, इसकी कार्यविधि देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है विभव विभाजक। ये आपका पूरा परिपथ है। तो हम एक निर्वात की नलिका लेते हैं, इसमें कैथोड और एनोड दो ले लिए हमने। कैथोड पर हम पराबैंगनी प्रकाश को आपतित करते हैं। पराबैंगनी प्रकाश के पास क्या होती है, एक विशिष्ट तीव्रता और विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश होता है पराबैंगनी प्रकाश। इसमें तीव्रता भी होती है और आवृत्ति भी होती है एक विशिष्ट। तो इस पराबैंगनी प्रकाश को हम क्या करते हैं, कैथोड पर आपतित करवाते हैं। आपतित करवाया हमने, ये प्रकाश आ रहा है कैथोड पर, और जैसे ही हमने कैथोड पर आपतित करवाया, इस प्रकाश से इसके कैथोड के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी पाकर के कहाँ आ गए, कैथोड से बाहर आ गए, एनोड की तरफ क्या होने लगे, प्रवाहित होने लगे। ये इलेक्ट्रॉन माइनस है और इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं किसकी सहायता से, दिक् परिवर्तक की सहायता से। तो यहाँ पर मैं धन ला दूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ से सीधे धन के पास आकर्षित हो जाएंगे दिक् परिवर्तक की सहायता से परिवर्तित करते हुए। तो इस परिपथ में क्या बहेगी, एक अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा बहेगी। क्यों प्रकाश विद्युत धारा, क्यों, क्योंकि वो पराबैंगनी प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, उसके कारण वो धारा प्रवाहित हुई, इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। और उस प्रकाश विद्युत धारा का मापन हम किसके द्वारा करेंगे, माइक्रो अमीटर के द्वारा। और इस दिक् परिवर्तक की सहायता से हम माइनस प्लस कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जब इनमें कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, तो उस विभवांतर को हम किसकी सहायता से मापेंगे, इस वोल्ट मीटर की सहायता से मापेंगे। विभव का जो विभाजन करेगा कैथोड एनोड के मध्य, वो ये हमारा विभव विभाजक करेगा। यहाँ पर लिख देना आप, विभव विभाजक, विभाजक। ओके, अभी केवल आप नाम लिखें इनके, बाकी आगे हम डीप में चर्चा करेंगे इस पर। जब हम कार्यविधि लिखेंगे तब दिक् परिवर्तक क्या है, क्या कार्य करता है, विभव विभाजक क्या है, क्या कार्य करता है, तो आपको समझ में आ गई होगी पूरी प्रक्रिया। डायग्राम में क्या हो रहा है, पराबैंगनी प्रकाश को आपतित करवाया, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कैथोड के अंदर थे वो पराबैंगनी प्रकाश से ऊर्जा लेकर इस कैथोड से बाहर आ गए। कैथोड से बाहर आते ही यहाँ पर एनोड की तरफ प्रवाहित होने लगे। दिक् परिवर्तक की सहायता से इसको यहाँ पर पॉजिटिव में चेंज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहते हुए पॉजिटिव के पास आने लगे, बैटरी के धन चार्ज की तरफ आने लगे। उससे क्या हुआ, इस परिपथ में एक अल्पमान की धारा प्रवाहित होगी। वो क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा। इस परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होगा कैथोड व एनोड के मध्य, तो उसका भी हम मापन करेंगे किसकी सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से। और धारा का मापन अमीटर की सहायता से, माइक्रो अमीटर की सहायता से। तो यहाँ तक आप डायग्राम बना लो, उसके बाद हम बनावट लिखेंगे और कार्यविधि लिखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं संरचना पर। संरचना में क्या है, निर्वातित कांच की नली में दो इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड लगे हुए हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम में माइक्रो अमीटर को जोड़ते हैं। धारा का मापन करने के लिए हमने श्रेणी क्रम में ही माइक्रो अमीटर को जोड़ा है, ये भी डायग्राम में बताया।
और विभवांतर को मापने के लिए समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। ये तीनों ही चीजें हम डायग्राम में देख चुके हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तो संरचना आप लिख लीजिए, इसके बाद हम कार्यविधि पे आते हैं, ये नोट कर लो आप। हाँ, तो संरचना के बाद हम लिखेंगे कार्यविधि। कार्यविधि में सबसे पहले विभव विभाजक। विभव विभाजक कार्य क्या करता है, तो कैथोड व एनोड की मध्य उचित विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, या उपयोग इसका किया जाता है। कैथोड व एनोड के मध्य जो उचित मान का विभवांतर है उसको उत्पन्न करने के लिए विभव विभाजक का उपयोग किया जाता है। ये यानी विभव का विभाजन करता है, उचित विभव का दोनों के मध्य, कैथोड व एनोड के मध्य विभाजन करता है। ओके, सेकेंड है हमारे पास दिक् परिवर्तक, जो हमने डायग्राम में बनाया था। दिक् परिवर्तक क्या है, कैथोड तथा एनोड को इच्छा अनुसार धन या ऋण पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कैथोड तथा एनोड को धन या ऋण, या फिर कैथोड को ऋण से या एनोड को धन से जोड़ने के लिए अगर उन दोनों को परिवर्तित करना है तो किसका उपयोग करते हैं हम, दिक् परिवर्तक का। दिक् परिवर्तक की सहायता से हम कैथोड को धन से भी जोड़ सकते हैं और कैथोड को ऋण से भी जोड़ सकते हैं, तथा एनोड को धन से भी जोड़ सकते हैं तथा एनोड को ऋण से भी जोड़ सकते हैं। किसकी सहायता से, दिक् परिवर्तक की सहायता से। तो ये 2 पॉइंट्स नोट कर लो। उसके बाद कार्यविधि के 2-3 पॉइंट्स और है, वो भी हम आगे लिखते हैं। हाँ, तो कार्यविधि का लास्ट पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे कि विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को कैथोड प्लेट पर आपतित करते हैं। हमने कैथोड, ये हमारी निर्वातित नलिका थी, यहाँ पर हमारी कैथोड प्लेट थी, यहाँ पर हमारी एनोड प्लेट थी। जब इस प्लेट पर हमने विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को या पराबैंगनी प्रकाश को जब आपतित करवाया था तो क्या हुआ था, तो कैथोड से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा था। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा था किसकी ओर, एनोड की तरफ। कैथोड से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट की ओर त्वरित होते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ त्वरित होते हैं। फलस्वरूप प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो हमने ये पूरा प्रयोग किया, इतने निर्वातित नलिका ली, कैथोड लिया, एनोड लिया, दिक् परिवर्तक लिया, विभव विभाजक लिया, वोल्टमीटर लिया, इन सब से एक परिपथ बनाया और उस परिपथ में जब हमने विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जब परिपथ में प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में जो माइक्रोमीटर लगाया था उसमें एक अल्पमान की धारा का संकेत मिलता है, यानी उस परिपथ में अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है। तो उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश विद्युत धारा वास्तविकता में बहती है। किसी भी विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को या पराबैंगनी प्रकाश को कैथोड प्लेट पर आपतित करवाते हैं तो उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उस प्लेट से, कैथोड प्लेट से बाहर आते हैं और एक प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह होता है परिपथ में। तो इससे, इस कार्यविधि से ये सिद्ध होता है, इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है। तो यहां तक आप नोट कर लो कार्यविधि। इसके बाद हम लिखते हैं, हमारा ग्राफ बनाएंगे हम, प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के मध्य में हम ग्राफ बनाएंगे। हाँ, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता क्या होती है आपतित प्रकाश की, किसी भी प्रकाश की अपनी एक तीव्रता होती है। तीव्रता अगर प्रकाश की अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक होगा, और अगर प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कम होगा। यानी प्रकाश की जो तीव्रता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के समानुपाती होगी। यानी जितना, अगर अधिक तीव्रता का प्रकाश हम कैथोड प्लेट पर आपतित करेंगे तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और कम तीव्रता का प्रकाश यदि हम कैथोड प्लेट पर आपतित करेंगे तो कैथोड से कम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, यानी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या कम होगी। तो देख लेते हैं, प्रकाश विद्युत धारा अर्थात उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रकाश विद्युत धारा क्या है,
उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन ही हमारी प्रकाश विद्युत धारा है। ओके, तो जैसे ही हम कैथोड प्लेट पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती। यानी अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये तो है प्रकाश की तीव्रता, और ये है हमारे पास प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के मध्य यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो जिस क्रम में हम प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे उसी क्रम में जिस क्रम में हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे उसी क्रम में प्रकाश विद्युत धारा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। हाँ, तो एक बार अच्छे से समझ जाएंगे। आपने भाषा तो लिख ही दी होगी आपतित प्रकाश की तीव्रता की। एक बार ग्राफ अच्छे से समझा देता हूं मैं वापस कि प्रकाश विद्युत धारा है उसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, और प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हम कैपिटल आई से दर्शाएंगे। तो प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता, जैसे जैसे हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा भी उसी क्रम में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश विद्युत धारा है हमारी वो किसके समानुपाती, आपतित प्रकाश की तीव्रता के। यानी प्रकाश की तीव्रता को यदि हम बढ़ाते हैं तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान जो है वो बढ़ेगा। और अगर कम प्रकाश की तीव्रता होगी, उस कम प्रकाश की तीव्रता को हम किसी भी कैथोड प्लेट पर आपतित करेंगे तो कैथोड प्लेट से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कम होगी, यानी प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होगा। तो इसके मध्य जो ग्राफ बनेगा हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि जैसे ही तीव्रता अधिक करेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी, और जैसे ही तीव्रता का मान कम करेंगे, प्रकाश की तीव्रता का मान कम करेंगे, वैसे ही प्रकाश विद्युत धारा का मान भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से बनाना ग्राफ भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ बनाइए। ओके, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये ग्राफ नोट कर लेना और उसकी भाषा के नीचे ये ग्राफ नोट करना। ओके।